हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मस्ती क्लास पर। तो शुरू करते हैं पीआरईसी फिजिक्स की क्लास को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को आज न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, फिजिक्स के विज्ञान के न्यूमेरिकल कराने वाले हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे गए। वही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए जो काफी बार एग्जाम में यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण से संबंधित आप लोगों को सारे कंप्लीट क्वेश्चन करा देंगे। किसी प्रकार का दर्पण से आप लोग आए तो आराम से एग्जाम में आप लोग कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो कंप्यूटर मार्क्सर स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दीजिए। देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। हमारा पहला क्या है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगी, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के यूपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं दर्पण। सबसे पहले हम लोग दर्पण जान लेते हैं क्या होगा दर्पण। इस तरफ पॉलिश होती है, ये हमारा दर्पण है। क्या है, दर्पण। ये हमारा दर्पण होता है। यहाँ पर सी केंद्र होता है, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर पी होता है। ये फोकस दूरी। जब भी दर्पण से इधर पूछे तो इस तरफ क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इस तरफ क्या होती है, धनात्मक होती है। तो क्या होता है, ये एक्स सच होता है, ये एक्स की ऋणात्मक दिशा होती है, ये धनात्मक दिशा होती है। तो चलिए इसमें आप लोग समझ गए होंगे, तो इसी पर हम क्वेश्चन कराते हैं। क्या दिया गया हमें, एक अवतल दर्पण के सामने क्या दी गई, दूरी बस u दिया गया हमें। क्या दिया गया, u दिया गया। क्या दिया गया, u हमको दिया गया क्या, u क्या दिया गया, u कितना दिया गया हमको, u दिया गया 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर रखा है। वास्तविक प्रतिबिंब v दिया गया। क्या दिया गया, v दिया गया। क्या दिया गया, v दिया गया हमें 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये यहाँ पर होगा कहीं, क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो ये क्या होगा, माइनस। ये सारे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस। यह हमसे पूछा गया। क्या पूछा गया, यह पूछा गया। फार्मूला क्या होता है, देखेंगे दर्पण का फार्मूला, अवतल दर्पण। आप लोग ये देखेंगे दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण है। क्या, अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही फार्मूला होता है। तो लगा देंगे। हमसे यह पूछा 1/f बराबर u कितना है, u कितना है, u कितना दिया गया हमें 20, माइनस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। यहाँ पर v कितना है, माइनस माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 1/30। ये होगा। चलिए देखें इसके आगे सोल्व करते हैं। एलसीएम हमारा कितना हो गया, इसमें एलसीएम हो गया 60। करेंगे माइनस 3 बीत 60, माइनस 3 गुना 60 2। तो कितना हो गया, 1/f बराबर निकलेगा हमारा कितना, -5/60। पलट देंगे, f बराबर निकलेगा कितना, 60/-5 12 60। तो कितना है, f बराबर निकलेगा -12। तो कितना हमारा माइनस लिया नहीं जाता, तो कितना हो जाएगा, f बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितनी दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर निकल आएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है अगला सवाल। क्या दिया गया, देखें आप लोग। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। क्या दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगला सवाल हमारा देखेंगे, बहुत सिंपल है। क्या दिया गया, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु, क्या है, वस्तु u दिया गया हमें। क्या दिया गया, u बराबर दिया -10 सेंटीमीटर। आप लोगों को 10 आ गया, माइनस इस वजह से आया। सामने रखी वस्तु, क्या है, उसके सामने रखी, इधर रखी है तो माइनस होगी, उधर रखी हो जाओ प्लस लेते। कितनी रखी है, इधर माइनस हो जाएगा। अगली देखेंगे, अगला क्या दिया गया, प्रतिबिंब v दिया गया हमें। कितना, v दिया गया 30 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, v दिया गया हमें 30 -30 सेंटीमीटर। यह हमें ज्ञात करना है। क्या पूछा है,
f ज्ञात करना है। तो सोल्व करेंगे, सूत्र में रख देते हैं और हमारा आंसर निकले f बराबर 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। दर्पण वाला फार्मूला रख देंगे 1 अपॉन f पूछा गया हमसे बराबर 1 अपॉन u कितना दिया -10, कितना हो जाएगा -10 माइनस यहाँ पर b -30 1 अपॉन 30। एलसीएम निकाल देंगे इसका 1 अपॉन f बराबर कितना निकल आएगा एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 30। एलसीएम कितना हो जाएगा 30। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। इसमें सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा यानी 3 बचेगा -3 इतना कितना -1। तो सोल्व कर देंगे 1 अपॉन f बराबर कितना निकल आया हमारा, सोल्व करते हैं -4/30 ये हो गया। तो f बराबर निकाल लेंगे f बराबर कितना 30 बटे पलट देंगे 30/4 काट देंगे इसमें कितना हो जाएगा, तो काट देते हैं 7 कितना होगा 7 चौक 28 कितना निकला 7 चौक 28 बचा कितना 7 और 5 साढ़े, तो कितना निकल आया हमारा f बराबर माइनस का 7.5। तो f बराबर निकल आया हमारा कितना 7 सेंटीमीटर। यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्या है 7 सेंटीमीटर का 7.5 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर निकल आया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, देखेंगे तीसरा सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं। तीसरा सवाल हमारा अगला सवाल क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। क्या दिया गया हमें, तीसरा सवाल फोकस दूरी हमें दी गई। क्या है फोकस दूरी f दिया गया हमें कितना है, f दिया गया हमें कितना 20 सेंटीमीटर, कितना दिया 20 सेंटीमीटर। अगला क्या दिया गया हमें, अगला देखेंगे वस्तु सामने रखी है माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगला क्या दिया गया हमें, वस्तु 30 सेंटीमीटर u दिया गया हमें कितना u दिया गया हमें माइनस का 30 सेंटीमीटर। पूछा गया v पूछा गया, क्या करना है v हमको ज्ञात करना है। तो चलिए लगा देते हैं फार्मूला। क्या होगा हमारा सूत्र, सबसे पहले आप लोग सूत्र को ध्यान रखेंगे 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। हमसे क्या पूछा था v पूछेगी ना, सोल्व कर लेते हैं। यानी 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u यही हो जाएगा। तो रख देते हैं इसमें कितना हो जाएगा 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन f की वैल्यू माइनस है यानी 20 -20 ये माइनस है या माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 30 ये हो जाएगा। सोल्व कर देंगे 1 अपॉन v निकाल लेंगे हम, कितना एलसीएम उसका 60 एलसीएम हो गया। सोल्व करेंगे 3 माइनस के 3 प्लस यहाँ पे कितना होगा 20 क्या 60 यानी 2, तो कितना निकल आया 1 अपॉन v बराबर निकल आया हमारा कितना, घटा देंगे 2 में से यानी -1/60 क्या निकला -1 पलट देंगे से v बराबर -60। तो क्या हो जाएगा v बराबर हमारा कितना निकला है 60 सेंटीमीटर। कितना निकला है 60 सेंटीमीटर। क्या है इसका 60 सेंटीमीटर दर्पण के सामने सेंटीमीटर दूरी पर है। क्या दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर दूरी पर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देखिए। अब तक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो चलिए देखते हैं कितनी दूरी पर बनेगा। f बराबर हमें दिया गया 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल आ गया f बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, क्या करेंगे माइनस नहीं लेंगे 10 सेंटीमीटर। और दूरी वस्तु u हमें दिया गया 20 सेंटीमीटर, u हमको दिया गया 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। v हमसे पूछेगी प्रतिबिंब, v पूछा सूत्र रख देते हैं आंसर और निकाल लेते हैं। इससे सवाल आप लोगों को एक एग्जाम में जरूर आएगा। कितने सवाल आप लोग फार्मूला देख के बस कैलकुलेशन करके रख देना, आप लोगों के आराम से निकल आए। साइंस के सवाल बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, बस हमें सूत्र में रख के लिख लेना और ज्यादा कैलकुलेशन है और हमारा आंसर निकल जाता है। तो आप लोग आराम से इसे कर पाएंगे। आप लोग तैयार कर लीजिए, आपको सवाल नंबर पूछा जाएगा 4 से 6 नंबर पूछा जाएंगे, सवाल आराम से आप लोग कर पाइएगा। जस्ट आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, आप लोग जब से तैयारी कर रहे होंगे, हाँ उम्मीद है आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे सोल्व करते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला रख देते हैं 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन u
क्या है u सॉरी 1/v, क्या है 1/u प्लस 1/v, यही है। तो हमसे क्या v पूछेगी, निकालने थे 1/v बराबर कितना निकल आया 1/f माइनस 1/u निकल आएगा। तो सॉल्व कर देंगे 1/v बराबर कितना, f का मान 10 माइनस कितना होगा माइनस 1/u का मान 20। तो सॉल्व कर दो इसे, आराम से हमारा निकल आया 1/v बराबर निकल आएगा। एलसीएम कितना हो गया 20 एलसीएम हो गया, यानी कि 2 माइनस 1 तो कितना 1/v बराबर निकल आएगा 1/20। पलट देंगे इसे v/20 सेंटीमीटर, कितना निकल आएगा 1/20 सेंटीमीटर। यही हमारा इसका राइट आंसर निकल आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। देखेंगे क्या हमारा सवाल दिया गया। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। एक 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया। लंबी यह दिया गया हमें लंबाई, लंबाई हमको दी गई h दिया गया, क्या दिया गया लंबाई, लंबाई को इस पे बता लेते हैं हाइट, इस पे बता लें h1 बराबर हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। यह वस्तु u हमें दिया गया, वस्तु u दिया गया हमें 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी कि r हमको दी गई 8 सेंटीमीटर, और हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु u हमको दिया गया कितना u दिया गया -12 सेंटीमीटर, सामने रखी है -12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब में भी निकालना है, सबसे पहले हमें b भी ज्ञात करना है और सब कुछ इसमें निकालते हैं। सबसे पहले निकाल देंगे तो r बराबर f बराबर लगा देंगे फार्मूला r/2, यानी कि r मान कितना है, यानी कि 8/2 यानी कि 4, कितना आ गया 4। तो f बराबर निकल आया हमारा -4 सेंटीमीटर, ये निकल आया -4 सेंटीमीटर। सूत्र में रख देते हैं, सूत्र में रखते हैं क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमसे v निकाल लेते हैं, यहाँ पर 1/v बराबर क्या लिखे 1/u माइनस 1/f माइनस u, ये निकल आएगा। तो 1/v बराबर निकालेंगे माइनस f का मान माइनस यानी माइनस, तो क्या आएगा 1/-4, ये हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। u बराबर कितना दिया गया हमें 12, ये हो जाएगा। सोल्व करेंगे 1/v निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा एलसीएम 12, 4 की 12 -3 प्लस 12 1 12 1, तो यानी 1/v बराबर निकल के आएगा हमारा -2/12। तो पलट देंगे v बराबर निकल आएगा हमारा कितना 12/, कितना निकल आएगा 12/2, कितना आ जाएगा 12/2, 12/2 माइनस का काट देंगे 6, तो v बराबर -6 निकल आया। हमें पूछा गया तो कभी नहीं होता, v बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना हो गया v बराबर 6 सेंटीमीटर निकल आया हमारा। कितना पूछा v बराबर 6 सेंटीमीटर हमें निकल आया है। अब पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति फार्मूला लगाते हैं m बराबर क्या होता है -v/u, ये होता है। तो लगा देंगे यहाँ पर -v यानी कि -v, तो -v हमारे कितनी निकली 6, तो -6/u कितना है -12, तो -12 12 कट जाएंगे 1/2, तो कितनी निकल जाएगी हमारी भाग देते यानी कि 0.5। क्या बनेगा उल्टा बनेगा, क्या बनेगा उल्टा, उल्टा बनेगा, उल्टा व वास्तविक बनेगा। तो चलिए एक और फार्मूला होता है m बराबर क्या होता है h2/h1, इसमें रख देते हैं। m की वैल्यू हमने कितनी निकाली यानी 0.5 बराबर h2, हमसे पूछा गया h1 की वैल्यू अभी निकली 3 सेंटीमीटर दी गई, 3 दूनी 6, तो h2 बराबर निकल आया हमारा कितना 1.5
1.5 सेंटीमीटर क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर, यही हमारे मान निकल कर आ गए। कितना 1.5 सेंटीमीटर, ये हमारा मान निकल आया। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, ज्यादा साइंस में सवाल टिपिकल नहीं होते हैं, तो आराम से आप लोग कर पाएंगे। चलिए से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए, कापी पेन आप लोग निकाल के बैठिए, फटाक से आप सवाल नोट करते रहें और प्रैक्टिस जम के आप लोगों को करवाएंगे। कोई भी एग्जाम साइंस में मतलब कोई भी साइंस से सवाल पूछेगा आप लोग आराम से कर पाएंगे। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखेंगे अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर आज का सेम ऐसे ही सवाल है, आप लोग को होमवर्क में दे दें, बताइए आप लोग होमवर्क में दे दें, सेम ऐसे ही सवाल है। देखिए आप लोग होमवर्क में दे दें, थोड़ी वैल्यू चेंज है और बाद बाकी ऐसे ही सवाल आप लोगों को है। तो चलिए सोल्व करा देते हैं। देखिए आप लोग क्या है, एक अवतल दर्पण की त्रिज्या क्या वक्रता त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबे एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही सवाल है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। क्या क्या किया गया, नोट फटाक से कर लेते हैं। आर त्रिज्या हमको दी कितनी दी, आर बराबर 60 सेंटीमीटर, और हमको क्या दिया गया, दर्पण सामने यू, क्या दिया गया यू, यू माइनस का हो जाएगा, कितना होगा, कितना दिएगा माइनस यू 45 सेंटीमीटर। हमसे पूछेगा v हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे f बराबर क्या होता है, r अपॉन 2 बराबर r बटे 2 यानी कि 30। तो f बराबर हमारा मान निकल जाएगा -30, ये भी माइनस है, v निकाल लेते हैं, अब सूत्र में रख देते हैं और मान निकाल लेते हैं। सूत्र में रख के मान निकाल लेते हैं, क्या होता है 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v, क्या होता है 1 अपॉन u, क्या होता है 1 अपॉन u, फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, कितना होता है v, क्या होता है v। तो सोल्व कर देते हैं, हमें क्या पूछा गया, v पूछा गया, v बराबर कितना हो जाता है 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u, तो 1 अपॉन v निकाल लेते हैं, 1 यानी 30 माइनस 30, f का मान कितना है -30, तो -30 माइनस माइनस प्लस होगा, u का मान 45 1 बटे 45। तो सोल्व करते हैं, 1 अपॉन v बराबर निकाल लेते हैं वैल्यू, इसमें एलसीएम हो गया हमारा 90, तो 3 3 -3 प्लस 45 गुना यानी 2, ये निकलेगा -2, तो b बराबर हमारा निकला 1/90 माइनस के, तो b बराबर निकल आएगा हमारा माइनस का 90, तो b बराबर निकल आएगा 90 सेंटीमीटर। कितना मान निकल आया, b का मान हमारा निकल आया 90 सेंटीमीटर, कितना निकला 90 सेंटीमीटर। तो चलिए क्या करते हैं, फिर हम फार्मूला रख देते हैं, m बराबर क्या होता है b अपॉन u माइनस का, तो सोल्व करते हैं -b यानी कि b कितना है 90 माइनस के 90 बटे u कितना है माइनस का 45, सोल्व कर देंगे यहाँ पर 45 दूना यानी 2, क्या बनेगा उल्टा व वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा उल्टा व वास्तविक। तो अगला फार्मूला m बराबर क्या होता है h2 अपॉन h1, तो m कितना है यानी 2 बराबर h2, याद करना h1 का मान कितना दिया गया था 4, कितना दिया क्वेश्चन में 4 दिया गया था, तो 4 दूनी 8, h2 बराबर निकल गया हमारा 8 सेंटीमीटर, यही हमारा इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। क्या निकल गया राइट आंसर, सिंपल सवाल था, एक और सवाल बताइए आप लोग कहीं कर देते हैं आराम से। जब भी इस टाइप के आप लोग सवाल कर रहे हैं तो आप कर नहीं पाएंगे, आराम से ऐसे ही कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका क्या है, एक अवतल दर्पण को क्या है, सॉरी देखेंगे आप सवाल स्क्रीन पर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या क्या दिया गया है, नोट दिया गया f बराबर 15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर, f बराबर हमें कितना दिया गया 15 सेंटीमीटर, कितना दिया गया f बराबर 15 सेंटीमीटर,
तो देखेंगे F बराबर 15 सेंटीमीटर, F बराबर 15 सेंटीमीटर। अगला हमें क्या दिया गया, F बराबर 15 यानी कि U बराबर यानी कि B पूछा, U बराबर 25 सेंटीमीटर, U बराबर 25 सेंटीमीटर। तो लगा लेंगे सूत्र में और आंसर निकाल लेते हैं। B हमसे पूछा गया, B हमसे पूछा गया। तो क्या है सूत्र, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। B पूछी गई हमसे, B बराबर 1/U माइनस 1/F माइनस U। तो सॉल्व करते हैं, 1/V बराबर निकाल लेते हैं U यानी कितना है 1/F यानी 15 माइनस कितना है 25, ये निकल आया। तो 1/V बराबर निकल के आ जाएगा, एलसीएम कितना हो गया हमारा 75, कितना होगा 15 तिया 75 यानी 3 माइनस 25 तिया 75 यानी 25, 15 अपना 75 5 होगा, क्या 15 अपना 75 यहाँ पर यानी 3। तो B 1/V बराबर निकल आएगा कितना यानी 2/75। तो पलट देंगे, B बराबर निकल के आ गया हमारा 75/2। तो सोल्व करेंगे क्या निकल आएगा, 3 दूनी 6 37, कितना 3 दूनी 6 और यानी 35 होगा, इसमें 35 कितना है 35 3 दूनी 6 3 7 35 पॉइंट लगा 5 15 यानी 37 क्या होगी सामने हमारी रखी होगी। क्या लिखी होगी, दर्पण की क्या लिखी होगी सामने रखी होगी, दर्पण के सामने दर्पण से 37.2 सेंटीमीटर दूर रखी होगी, क्या होगी दूर रखी होगी। तो आप लोगों को कैसी क्लास लगी हमारी, ये फर्स्ट पार्ट था। अगला पार्ट बताइए, जस्ट हम अगले दिन आप लोगों को सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और बहुत ही जबरदस्त आप लोगों को सवाल कराएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।